लोकल्स को एक स्पेयर दिखा जो घूम रहा है। क्रेजी, हाँ, ड्रोन नहीं है, हेलीकॉप्टर ऐसे पंखे अंखे नहीं निकले हैं, कोई एक चीज है जो घूम रही है एक जगह से दूसरी जगह, लोगों ने रिकॉर्ड किया, ठीक है। और बोलते हैं जो आई विटनेसेस है, उन्होंने बोला वो जब इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा था तो एक जगह उसने हिट किया जहां पे इलेक्ट्रिक वायर्स बहुत थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और बोलते हैं उसके बाद वो गिरा नीचे। अब गिरा तो कैमरास ऑन थे, बंदा भागा देखने के लिए, उसने वो स्पेयर उठाया और ले चला अपने साथ। उस स्पेयर पे ना बड़ी अच्छी कार्विंग्स हैं, फोटो आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट है वो। अब जब उस पर रिसर्च हुआ तो भाई क्रेजी चीज़ें सामने आने लगी है। सबसे पहले तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया ये ह्यूमन मेड लगता नहीं है, और आपके पास फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई इतने बॉल को आप ऐसे उड़ाओ बिना किसी विंड के या एक इंजन के रिमोट कंट्रोल से भी। एक गोल स्पेयर, एक बॉल है वो, आई थिंक इट इज उसकी 8 या 9 इंच का है उसका जो रेडियस है, वो चीज इन लोगों के हाथ लगी। अब उस पर और रिसर्च हो रहे हैं, क्या क्या एक से एक चीज सामने आ रही है। कुछ उसका एक्सरे स्कैन हुआ तो पता चला इसके अंदर 3 स्पेयर्स और हैं, ठीक है। एंड विद इन 10 days उसका वेट आई थिंक 8 या 9 kgs बढ़ गया फॉर नो रीजन। उसका वेट बढ़ा है, इट इज ऑल देयर। आप गूगल करो, आपको एक नहीं ढेर सारे मिल जाएंगे कि उसका वेट बढ़ा अनएक्सप्लेन्ड, कि क्या है। इट इज स्टिल एक्टिव। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही होती कोई चीज, भाई बैटरी 2 मार्च, आप जुलाई में बैठे हो और वो अभी तक चार्ज्ड है। सबसे क्रेजी चीज ये 3 हफ्ता पहले उसके बारे में पता चली कि वो 2.3 मेगाहर्ट्ज पे एक फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है। एंड यू विल बी शॉक टू नो 2.3 मेगाहर्ट्ज पता है क्यों यूज होती है? जब कोई मैसेज आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना होता है। उससे मतलब ये कुछ एक सर्वेलेंस है जो कर रहा है और नॉन स्टॉप डेटा ट्रांसफर कर रहा है कहीं पे, क्या मालूम कहां पे। इट इज अनएक्सप्लेन्ड। और वो संस्कृत के श्लोक भी है। हाँ, ये वीडियो में आया बिकॉज शुरू में मुझे लगा यार ये कहीं एआई का कमाल तो नहीं है, आजकल आपको पता है इट इज टू डिफिकल्ट दोनों में। लेकिन मैंने जितनी बार गूगल किया, रिसर्च किया, पता चला वो एआई नहीं है, वो लोग शंख ही नहीं बजा रहे हैं, वो लोग गायत्री मंत्र पढ़ा उन्होंने, वो वीडियोज हैं। और जब भी वो बात कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में वो ईएमएफ मीटर है उनके पास भी, उसमें रीडिंग्स आ रही, मतलब वो रिएक्ट कर रहा है वो चीज। अच्छा, ये न्यू नहीं है। अब आप पूछो कैसे। 1974 में मार्च के महीने में ही, समहाउ मार्च पकड़ लेते हैं ये लोग, फ्लोरिडा में एक और बॉल ऐसा मिला था, उसका नाम था बेट्स स्पेयर। बेट्स क्यों? क्योंकि बेट्स फैमिली को मिला था वो, तो उसका नाम वो पड़ा। अब वो फैमिली वो बोली हमारे बैकयार्ड में उनको कुछ आवाज़ आई, वो जाके देखा तो बोलते आग लगी हुई थी थोड़ी सी। पास जाके देखा तो पता चला बॉल पड़ा है एक स्पेयर और गर्म है और फ्लेम्स हैं उसमें। तो इतना तब हो सकता है जब वो बहुत दूर से बड़ी तेज से आया हो गोला, तो उनको शुरू में लगा ये किसी का वो तो नहीं है तोप का गोला, वेपन टाइप। यू आर टॉकिंग 1974। बट जब उन्होंने ठंडा ठंडा हुआ वो घर ले गए उसको, तो वो उसको देखते रहे क्या है क्या नहीं, उनको नहीं समझ आया, उन्होंने रख दिया। 7-8 दिन के बाद वो बोलते हैं, बंदा जो था बोलते हैं मैंने गिटार बजाया, बोलते जैसे ही गिटार बजाया उसमें वाइब्रेशन आ गई, उसने रिएक्ट करना शुरू किया। एंड देन दे रियलाइज कि वो साउंड को रिएक्ट करता है। आप ये देखो, एक स्पेयर जो 1 हफ्ते से उनके पास पड़ा है। फिर उस टाइम पे भी बहुत लोग आए सामने क्लेम करने के लिए कि हाँ, जैसे कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो जाती हैं फिर ये कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, फेक है। बट जो डॉक्यूमेंटेड है वो यही है कि वो स्पेयर एक टाइम पे इतना एक्टिव था कि वो फॉलो करता था लोगों को घर के अंदर। अच्छा। वो फॉलो करता था, जहां से भी आवाज आ रही है वो फॉलो करेगा उसके पीछे। तो मतलब वो अपने आप में एक्टिव था। दिस इज 1974 मार्च। अब और थोड़ा पीछे जाते हैं, 1400, आज 2025 चल रहा है, तो मतलब तकरीबन 1100 साल हाँ पहले एक पेंटिंग है, फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है। उस पेंटिंग में लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, एक पहाड़ जैसा सीन है, ग्रीन वैली, और ऊपर एक स्पेयर है जो बहुत आइडेंटिकल है जो अभी मिला है उससे। अच्छा, शायद ये वो चीज है जो पहली बार नहीं आई, रेगुलर सर्वेलेंस होते रहते हैं, इस बार पकड़ी गई। तो ये तो इसने तो आग लगाई हुई है साइंटिस्ट वर्ल्ड में। अच्छा, ऐसा कुछ होता भी तब है जब कुछ ना कुछ, जैसे पहले न्यूक्लियर वॉर टेस्टिंग चलती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि भाई
कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे कि हाँ, भाई इस मतलब- वजह से, और क्योंकि इस टाइम भी वॉर चल रही है रशिया के क्वाइट बीच में। पॉसिबल वो सर्वेलेंस कर रहे हो कि भाई देखें किस लेवल तक ये गधे पहुंचे हैं इससे पहले कि वो लाल बटन दब जाए हम कुछ कर देते हैं। क्वाइट पॉसिबल, वेरी पॉसिबल, बिकॉज है हालात जो इस वक्त हैं बड़े अजीब से हैं। लगता नहीं है ह्यूमन रेस सही रास्ते पे जा रही है। सही बात है भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी। कभी भी हो सकता है।